रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कहते हैं अगर विकास कार्यों को गति प्रगति देने के लिए अगर प्रकृति का दोहन किया जाए तो वो लाजमी है, बशर्ते वो नियमों को ताक पर रखकर ना किया जाए। पर जब वही दोहन निजी स्वार्थ और सभी मापदंडों को दरकिनार कर किया जाता है तो वो विनाश का कारण ही बनता है। ऐसा ही ज्वलंत विषय आज हम सबके सामने खड़ा है और वो है प्रदेश में हो रहे खनन का। सरकारों ने खनन को इजाजत दी कि नियमों के आधार पर खनन किया जाए, जिससे विकास कार्य को भी अमलीजामा पहनाया जाए और प्रकृति से छेड़छाड़ भी ना हो। लेकिन आज के दौर में ये खनन अवैध खनन बनकर रह गया है। अवैध इसलिए कहा जाएगा कि जिस तरह बड़ी बड़ी मशीनों और पॉकलैंड से खड्डों और नदियों के सीने छलनी किए जा रहे हैं, उसे किसी भी रूप में वैध नहीं ठहराया जा सकता और ये कृत्य अवैध की श्रेणी में ही आता है। आज इसी अवैध खनन ने सड़कों पर बने पुलों, जल शक्ति विभाग की कई परियोजनाओं के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया। आज के समय में नूरपुर, इंदौरा, ज्वाली विधानसभाओं के साथ लगभग पूरे प्रदेश में ही इस अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। बात करें कार्रवाई की तो ऐसा प्रतीत होता है कि शासन प्रशासन भी इस खनन माफिया के आगे लाचार है, या यूं कहें कि नतमस्तक है, क्योंकि अगर सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखाए तो वो इस पर लगाम लगा सकती है। लेकिन आज तक कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। उसी का परिणाम आज हमें इस रूप में देखने को मिल रहा है, जहां सुरसा के मुख की तरह ये खनन का अवैध कारोबार दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेता जा रहा है। नूरपुर क्षेत्र की बात करें तो जहां कई क्रशर चक्की खड्ड में स्थापित हैं, जो दिन रात इन खड्डों को सीना छलनी कर रहे हैं। यही चक्की खड्ड जो इसके साथ लगती पंचायतों के लिए कभी जीवनदायिनी थी। इसी चक्की खड्ड के पानी से जहां कभी फसलें लहलहाती थी, आज वही चक्की खड्ड अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। खनन माफिया ने भारी मशीनरी से 20 से 25 फीट तक गहरे गड्ढे कर दिए। दिन रात जहां हजारों ट्रक कच्चा माल उठाते हैं, जहां कभी कूलें चलती थी, आज वो खेत ही खड्ड से 20 फीट ऊंचे पहुंच गए। इसी चक्की खड्ड में जल शक्ति विभाग की कई परियोजनाएं स्थापित हैं, लेकिन लगातार जल स्तर गिरने से ये परियोजनाएं मरणासन स्थिति में पहुंच गई हैं। जहां अवैध खनन पर कार्रवाई की जाएगी, जहां अवैध खनन पर कार्रवाई की इजाजत सरकारों ने पुलिस, खनन विभाग के साथ लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, वन विभाग जैसे महकमों को भी दी है। लेकिन क्या मजाल पुलिस और खनन विभाग के अलावा कभी किसी विभाग ने इस पर संज्ञान लिया हो। यही कारण है कि आज ये खनन माफिया एक मछली से मगरमच्छ बन गया है और अब कोई भी इस मगरमच्छ के मुंह में हाथ नहीं डालना चाहता। खनिज क्षेत्र के बीडीसी सदस्य संदीप लता, भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष होशियार सिंह सहित कई महिला मंडलों और युवा मंडलों ने चक्की खड्ड में हो रहे अवैध खनन को लेकर शासन प्रशासन को कई बार चेताया, कई बार उनकी चौखट पर माथा रगड़ा, लेकिन किसी के भी कान पर कोई जू नहीं रेंगी। ये अवैध खनन पहले भी जारी था और वर्तमान में भी बदस्तूर जारी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराने के बाद भी इनकी शिकायत का आज तक निवारण नहीं हो पाया है। इस स्थानीय लोगों की माने तो जब से कोरोना महामारी का दौर चला है, तब से इस खनन माफिया ने अवैध खनन की रफ्तार को भी चौगुना कर दिया है। शायद इनको लगता है कि शासन प्रशासन जहां इस महामारी से निपटने में व्यस्त है, तो ये माफिया चांदी कूट रहा है। खैर, स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से एक बार फिर गुहार लगाई है कि इस अवैध कारोबार पर रोक लगाई जाए और इनकी भूमि जो बंजर होने की कगार पर है, उसे बचाया जाए। जब एसडीएम नूरपुर सुरेंद्र ठाकुर ने इस संबंध में फोन कर पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि प्रशासन समय समय पर अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई करता रहा है और वर्तमान में प्रशासन कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो समय मिलते ही इन अवैध खनन माफियाओं पर शिकंजा कसेंगे। नमस्कार जी, मैं बीडीसी संदीप लता खन्नी उपरली और हडल से बोल रही हूँ। काफ़ी समय से हमारी चक्की खड्ड में खनन माफिया खनन कर रहे हैं और हमारे पेयजल सूखने के कंगार पे और हमारे पशुओं को पानी पीने की बड़ी दिक्कत है। और खनन माफिया कोरोना काल में भी
धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं। और मेरी सरकार से अपील है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ठीक। हमारी प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे जो गांव में पानी की किल्लत आ रही है वो उसका मुख्य कारण है चक्की में अवैध खनन, जो कि क्रशर मालिकों के द्वारा चक्की में कई गहरे मतलब 20-25 फीट के गहरे गड्ढे जो हैं खोद दिए गए हैं और हमारा वाटर लेवल जो है भूमि स्तर से नीचे जा रहा है और गांव में इसके काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी प्रशासन से अनुरोध है कि वो इसके ऊपर संज्ञान लें। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं खन्नी उपरली से रशपाल सिंह बोल रहा हूँ। चक्की खड्ड में काफ़ी समय से खनन हो रहा है और खनन माफिया जो वो बहुत सक्रिय है। इनको बोलने पर भी ये पीछे नहीं हटते। दिन रात आजकल कोरोना काल में सरकार कह रही है कि अपने अपने घरों में रहो, सोशल डिस्टेंस में रहो, मगर ये कोरोना काल का फ़ायदा उठाते हुए सबसे ज़्यादा खनन कर रहे हैं। और अगर इनको मना किया जाए तो ये डराते धमकाते भी हैं। जहाँ तक कि हमारे जो जल स्रोत हैं, पीने के पानी जो हैं, उनके पास से भी ये राख मटीरियल जो है वो उठाकर ले गए हैं। और जहाँ हमारे जो मवेशी हैं उनको भी पानी पीने की इतनी दिक्कत हो चुकी है कि जहाँ सरकार आकर मौका देखे तो पता चलता है भी क्या है। तो मैं ये आपसे निवेदन करूँगा कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कार्रवाई अमल में भी लाई जाए। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।